नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? वाइफ आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पे पहले बताओ आप लोग कैसे और एग्जाम की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट खुलकर बताइए आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, मजे में पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स यूपी पुलिस का जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज आज से क्लास से। जो पहला क्लास है टाइम डिस्टेंस और स्पीड का है। टाइम डिस्टेंस स्पीड का पहली क्लास हो जाएगी। अभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बोले तो प्रैक्टिस से डेली आ रहा है। डेली आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से देख रहे हो, मजा आ रहा है, क्लियर, थोड़ी सी भी डाउट नहीं हो रही प्रैक्टिस सेट में। लेकिन हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज क्लासेस, है ना। कम से कम 20 दिन आपको चैप्टर वाइज क्लासेस दूंगा, सब एक्सरसाइज का। क्लियर है। तो पहला क्लास है आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। क्लियर है। नो डाउट वाला क्लास है। एकदम पहले जानेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे से बड़े सभी लेवल का कंसेप्ट बताऊंगा। अगर कंसेप्ट समझ जाते हो 2 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर दोगे। जितना मैं कंसेप्ट बताऊंगा सभी समझने के बाद आपका जो टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस है एक मजाक बनकर रह जाएगा। क्लियर है ना, आपसे वादा है। चलिए तो हम समझते हैं पहले क्या मेरे भाई कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कौन सा है इसमें एक्सरसाइज में, इस बोले तो टॉपिक में ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। थोड़ी सी भी डाउट नहीं होने वाला है, मजा आएगा जरूर। अब वीडियो का अंत तक बनकर वॉच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप बचपन से ये बातें जानते होंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। 4 गुने समय होता है। क्लियर है। अगर मैं यहीं से आपको टाइम पूछ लूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अगर मैं स्पीड पूछूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, है ना। ये 3 बातें तो बचपन से आपको पता होगी, है ना। जानने वाला पॉइंट ये है क्वेश्चन में कि हम कैसे पहचाने कौन सा डिस्टेंस का लेंथ वैल्यू दे रखा है, कौन सा टाइम है, कौन सा स्पीड है, आपका चाल है। तो ध्यान से समझना, पहचानने का तरीका एक ही होगा। इसका यूनिट डिजिट आपका यूनिट देखना है, मात्रक शब्द देखना है। क्लियर है। जैसे डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस आपको पहचानना है कि ये दूरी का वैल्यू है तो उस दूरी वाले वैल्यू में आपको चेक करना है क्या किलोमीटर में है ना, या आपको मीटर में है। क्लियर। यही दो आपका जो है यूनिट, इकाई क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होता है। क्लियर है। तो डिस्टेंस कैसे पहचानेगा, या तो किलोमीटर में देगा या तो मीटर में देगा। क्लियर है। उसी प्रकार मैं पूछूं टाइम, तो टाइम के पहचानने का तरीका क्या होगा मेरे भाई, या तो घंटा में दिया होगा, आवर्स में दिया होगा, या तो आपको सेकंड में दिया होगा। क्लियर है ना, या तो सेकंड में दिया होगा। बातें आपको समझ में आ रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं पूछूं स्पीड को कैसे पहचानोगे, तो स्पीड को देखो, हमने क्या बताया, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डिस्टेंस अपॉन टाइम को, तो बने क्या, किलोमीटर पर आवर, या तो बने क्या, मीटर पर सेकंड। यही ना मेरे फ्रेंड्स। तो ये हो गया मात्रा किसका भाई, सेकेंड का। क्लियर है। स्पीड बराबर, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों को डिवाइड करोगे तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये सभी आपके यूनिट है जिससे हम पता लगाए कि कौन डिस्टेंस है, कौन टाइम है, कौन आपका स्पीड है। क्लियर है ना। तो ऐसे पहचान लोगे। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या होगा, क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होगा कि किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ता है, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में आना पड़ता है। इसे चेंज करने को बोलेगा क्वेश्चन में। तो कैसे चेंज करेंगे, तरीका समझते हैं। देखिए, जैसे किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है मीटर पर सेकंड में। क्लियर। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। हमेशा आपको 5/18 से गुना कर देना है किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है ना। अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो, सेकंड से किलोमीटर किलोमीटर पर आवर पर जाना हो तो करो क्या, 18/5 से गुना कर दोगे इसमें, बस जस्ट इसके उल्टा। क्लियर है। ये बातें आपको याद रहेगी। किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से इसमें गुना करने का। क्लियर है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से इसमें गुना करने का। किसी को डाउट? देखिए, ये क्या है, आपका बड़ा यूनिट है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर आपका छोटा यूनिट है, घंटा बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है। तो बड़े यूनिट में छोटे यूनिट से जाओ, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओ। एक बात बताओ, इस दोनों में आपका कौन सा जो फ्रैक्शन है बड़ा और छोटा है, कमेंट करके बताओ। ये आपका छोटा फ्रैक्शन है, 18 से 5 में भाग लगाओगे छोटा फ्रैक्शन आएगा,
समथिंग आएगा। अगर मैं 5 इसमें भाग देंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये आपका बड़ा फ्रैक्शन है, छोटा फ्रैक्शन है, ये आपका बड़ा फ्रैक्शन है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये आपका छोटा फ्रैक्शन है, ये आपका बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर? कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लड़कों का कि ये कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है, ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाती है। तो याद करने का तरीका क्या है, ये आपका छोटा फ्रैक्शन, ये आपका बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर ना? ये आपका बड़ा मात्रक है, ये आपका छोटा मात्रक है। तो बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना है, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना है, छोटे यूनिट में जाना है, तो छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करने का। क्लियर है? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो आप बड़े यूनिट से क्या करोगे मेरे भाई, गुना करने का। छोटे यूनिट में जा रहे हो तो छोटे नंबर से यानी छोटे फ्रैक्शन से गुना करेंगे, बड़े यूनिट में जा रहे हो तो बड़े फ्रैक्शन से गुना करेंगे, बात खत्म। क्लियर? दैट्स इट। बात आपको समझ में आई? ये कैसे बना ये भी समझ लेते हैं। ये मतलब ये कैसे 5/18 आया, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए मेरे भाई, ये 5/18 कैसे उत्पत्ति हुआ समझते। ये किसमें, किलोमीटर। क्लियर है? किलोमीटर। अब प्रति मतलब ये बट्टा होता है, और मतलब घंटा यानी नीचे। क्लियर है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर पर कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर। क्लियर है? 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होता है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना पाएगा, इसको कर दिया हमने 5, इसको कर दिया 18, आधा कर देते हैं तो 5/18 किसमें आ गया मेरे भाई, मीटर पर सेकंड में आ गया। क्लियर है? ऐसे ही इसका उत्पत्ति हुआ, ऐसे बना है, तो 5/18 आपका आ गया। बातें आपको समझ में आई? उसी प्रकार आप मीटर प्रति घंटा को कर दोगे 3600 ऊपर 1000 नीचे बदलोगे, फिर इतना आ जाएगा 18/5। क्लियर है? इतना कंसेप्ट आपने समझा, ये तो पहले बेसिक है, अब कंसेप्ट चालू होगा। क्लियर है ना? कंसेप्ट नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। चलिए, कंसेप्ट 1 क्या है, ये तो पहले हमने बेसिक बताया, जो आपको ज्यादातर बच्चों को ये बातें पता होगी। क्लियर है ना? चलिए, तो कंसेप्ट 1 में क्या लिखना है मेरे भाई, ध्यान से समझना। कंसेप्ट नंबर 1 को आप हेडिंग बनाएंगे, ध्यान से समझना। यदि इफ डिस्टेंस मतलब डी, डिस्टेंस को डी से सूचित करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू, बोल तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे, है ना। डिस्टेंस क्या रहे मेरे भाई, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब आपने क्या समझा, ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब आपका जो दूरी रहेगा समान दिया रहे, मतलब 2 या 2 से अधिक गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल, बाइक, वाहन, या बोल ले तो कोई भी गाड़ी मान सकते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मतलब सेम दूरी को तय किया जाए, सेम दूरी को तय किया जाए, तो यहाँ पे जो दूरी रहेगी सेम रहेगी, वही मतलब हुआ डिस्टेंस कांस्टेंट। क्लियर है? मतलब दूरी सेम रहे, या 2 या 2 से अधिक गाड़ियां दूरी तय करें सेम ही दूरी को, तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस आपका कांस्टेंट। क्लियर है? मतलब समान दूरी को तय किया जाए तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट रहे। 60 किलोमीटर से एक लड़का दूरी तय करता है, फिर दूसरा लड़का भी 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर तीसरा लड़का भी 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस का है आपका कांस्टेंट है, यानी सेम दूरी को तय किया जाता है। क्लियर है ना? घर से स्कूल, आपके घर से स्कूल का जो दूरी है मान लीजिए 50 किलोमीटर है। क्लियर है? 50 किलोमीटर है, और आप 4 भाई हैं, डेली दूरी तय कर रहे हो, मतलब क्या, आपका डिस्टेंस वहाँ क्या है, कांस्टेंट है। बात आपको समझ में आई? चलिए, डिस्टेंस कांस्टेंट आपने समझ लिया है, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो आपका जो स्पीड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, या बोल ले जो आपका टाइम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके मेरे भाई, स्पीड के। यही कंसेप्ट है। क्लियर है ना? हमने क्या बताया, जो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे तो जो आपका स्पीड होगा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, या जो आपका टाइम होगा स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बातें आपको समझ में आई है ना? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, मतलब जो स्पीड होगा विपरीत समानुपाती, मतलब आपका अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दिया हो, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हो, तो आपका टाइम हो जाएगा 1/5। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा रहेगा, किसमें, रेशियो में। चलिए, फ्रैक्शन में एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होने दूंगा, ध्यान समझना। ये आपको बातें क्लियर हुई तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है डी, मान लीजिए दूरी को S1 स्पीड से और T1 स्पीड से दूरी तय करता है। डी डिस्टेंस है S1 और S2 के S1 स्पीड से T टाइम में दूरी तय करता है। क्लियर है ना? और फिर सेम दूरी, है ना, डी आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो सेम दूरी S2 की स्पीड से T टाइम में दूरी तय करता है।
क्लियर है ना। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं, दोनों को इक्वल कर दूं, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका सेम है, दोनों को इक्वल करूंगा तो S1 और T1 इक्वल टू क्या होगा, S2 इंटू T2, है ना। मतलब यहाँ से S1 अगर मैं S2 के नीचे लाऊंगा तो बट्टे में आएगा, इधर रखूँ T2, इसको इधर फेंकूंगा तो क्या होगा, T1 होगा। मतलब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्या बना, ध्यान देंगे, S1 बट्टे S2 इक्वल टू T1 बट्टे T2। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, S1 किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, T2 के, S2 किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, T1 के। मतलब अगर मैं पूछूं S1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1 बटे T2 के, है ना। अगर मैं पूछूं S2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बटे आपका मेरे भाई T1 के। क्लियर है ना। यही हुआ, हमने यही आपको समझाया पहले ही कि जो आपका डिस्टेंस सेम रहेगा, 2 या 2 से अधिक, है ना, डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, और जो आपका टाइम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, है ना, विपरीत समानुपाती होगा। बातें समझ में आई, यहाँ है ना। ये कैसे बना, यहाँ पे हमने कंसेप्ट समझाया। क्लियर है, इस प्रकार है। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में आया ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए A एक शहर है और B एक शहर है ना, 2 शहर दिया हमने, दोनों शहर के बीच की दूरी मान लेते हैं 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। 2 शहर के बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, 120 किलोमीटर है। एक व्यक्ति जो है 20 की स्पीड से दूरी तय किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है टाउन बी पर। क्लियर है। एक शहर से दूसरे शहर पर किस स्पीड से गया मेरे भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर ना। और फिर वहां से लौट आता है मेरे भाई किसके स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर आपका दूरी क्या है, सेम है, यानी डी आपका जो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। बताओ, तो मैं पूछूं स्पीड का रेशियो बताओ, स्पीड का मैं पूछूं रेशियो बताओ, तो ध्यान से समझेंगे। पहला स्पीड कितना था, पहले 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से गया और 30 किलोमीटर की स्पीड से आया। मैं इसका रेशियो ले लूँ तो 0 से 0 कटेगा, 2:3 आ जाएगा। मतलब जो स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3 आया। स्पीड का रेशियो कितना है, 2:3 आया, हाँ है ना। बताओ, तो टाइम का रेशियो कितना होगा मेरे भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, यानी 3 इधर 2 उधर, बात खत्म। 3 इधर 2 उधर, बात खत्म। यानी जो स्पीड होता है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो 2:3 था स्पीड, तो टाइम कितना होगा, 3:2। हमने यहाँ पे समझा है कि स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या टाइम जो है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना। ये कैसे हुआ, ध्यान देना। अगर मैं फार्मूला से बनाऊं, देखो मैं पूछूं मेरे भाई, यहाँ पे देखते हैं टाइम बराबर क्या होता है। टाइम बराबर हमने क्या समझा, इसमें नहीं दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हमने पहले बताया। क्लियर। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, ध्यान से समझते रहो, 120 किलोमीटर। स्पीड कितना है, 20 है, 20 है, काटे वो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर आपका क्या आ गया मेरा भाई, टाइम। क्लियर है ना। अगर मैं दूसरा टाइम निकालूं तो दूसरा टाइम 120 किलोमीटर दूरी कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, काटो वो कितना आएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, है ना, 4 घंटा। 4 घंटा आ गया, 6 घंटा आया। 20 किलोमीटर के गति से जाता है तो 6 घंटे समय लगता है, और 30 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे समय लगता है। अगर मैं, यही तो टाइम है, अगर इसमें का रेशियो ले लूँ तो कितना है, 3:2 ही तो आएगा। काटो वो 3 तरीके, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, 3:2 आ गया। आया कि नहीं आया। तो यही तो मैंने बातें बताई कि जो स्पीड होता है 2:3 के है, इस जो स्पीड है 2:3 के रेशियो में है, तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन 3:2 में हो जाएगा, बात खत्म, है ना। कैसे आया, यहाँ पर आपने देखा 6:4 का रेशियो लोग 3:2 आ रहा है ना। तो फार्मूला लगाने की जरूरत आपको नहीं है, छूने की भी जरूरत नहीं है, ना की मात्रा में आपको फार्मूला यूज करने का मैं बताऊंगा, है ना। विद इन सेकंड में क्वेश्चन रहोगे रेशियो से, बात आपको क्लियर हुई। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है तो बताओ, किसी को नहीं ना। बस याद रखना क्या है, डिस्टेंस सेम रहे, 2 या 2 से अधिक वाहन होना चाहिए। क्लियर ना। डिस्टेंस सेम रहे या 2 या 2 से अधिक वाहन रहे। क्लियर है। तो स्पीड टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम स्पीड को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस इतनी तो बात याद रखना है। क्लियर है। उल्टा बस कर देना, उल्टा करने में क्या दिक्कत है मेरे भाई, उल्टा करने के लिए इतना आपको चीजें बताइए आप। क्लियर है। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, कंसेप्ट अपने 1 समझा, ये जो समझ गए भाई, बस
मजाक बन के रह जाएगा, एकदम विद इन सेकेंड में उड़ाओगे क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क का और डिस्टेंस का, वो सॉरी बोल रहे हैं टाइम एंड वर्क स्पीड टाइम का। चलो अब कंसेप्ट 2 लिखना मेरे भाई। कंसेप्ट 2 में क्या है, देखो कंसेप्ट 2 मेरे भाई क्या है, छोटी सी बातें और बची है। कंसेप्ट नंबर 2 हेडिंग बना लेंगे आप, यदि यानी इफ आपका स्पीड जो है स्पीड कांस्टेंट रहे, है ना। चलो स्पीड अगर आपका कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, मतलब स्पीड आपका सेम रहे, है ना, सेम स्पीड रहे, तब क्या होगा। जैसे मेरे भाई डिस्टेंस है ना d1 के स्पीड से, और ना d1 आपकी दूरी है ना, और इस स्पीड से t टाइम में आपने दूरी तय किया, t समय में आपने दूरी तय किया, है ना। d2 आपका दूरी है, अलग दूरी अपना होगा s के स्पीड से टी समय में, यानी बोले तो T2 समय आपने दूरी तय किया। क्लियर है। डिस्टेंस यानी D1, यहाँ पे D2। अब आपका जो डिस्टेंस है कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है। आपका स्पीड कांस्टेंट है, देखो स्पीड सेम है, और टाइम आपका क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। तो ये तो कट जाएंगे, अगर मैं फ्रैक्शन लूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, हाँ है ना। बताओ किसी को डाउट नहीं ना। बचेगा क्या मेरे भाई, D1 बट्टे में D2 इक्वल किसके होगा, T1 बट्टे में T2 का। क्लियर है ना। मतलब हमने यहाँ समझाने की ये कोशिश किया मेरे भाई, मैं यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड होल्ड करना। तो फ्रेंड्स अपने यहाँ पे क्या समझा कि जब स्पीड आपका कांस्टेंट दे रखा हो तो आपको पता होगा कि जो फार्मूला हो तो उसमें स्पीड से स्पीड खत्म, क्योंकि तो आपका कांस्टेंट है, स्पीड आपका सेम रहेंगे, तो स्पीड से स्पीड खत्म, बचेगा D1 बटा D2 T1 बटा T2। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा स्पीड टाइम के रेशियो के बराबर होंगे। क्लियर है। हमने क्या कहा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, बात खत्म। इतनी तो बातें समझिए, जो डिस्टेंस का रेशियो टाइम की रेशियो एकदम बिल्कुल बराबर होंगे। देखो D1 T1 D2 T2 का दोनों का रेशियो यानी अनुपात क्या है, इक्वल है। सिंपल सी बात है, समझ गए ना। चलिए तो उसी प्रकार मेरे भाई, उसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट आप याद रखेंगे, इफ यदि जो आपका टाइम कांस्टेंट दे दे, है ना, टाइम जो है कांस्टेंट दिया रहे, यहाँ पे क्या लगाओगे, बस छोटी सी बात है, कुछ करने का नहीं। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा तो टाइम से टाइम खत्म, बचेगा D1 बट्टे में D2 किसके बराबर होगा, S1 बट्टे में S2। ये रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी D का जो रेशियो है स्पीड के रेशियो के आपस में क्या होंगे, रेशियो बराबर। क्लियर है। यानी दूरी का अनुपात स्पीड यानी चाल के अनुपात के इक्वल, है ना, एकदम इक्वल होगा दोनों का रेशियो। जब स्पीड कांस्टेंट तो ये वाला आपका क्या होगा, डिस्टेंस टाइम का रेशियो आपस में बराबर। जब आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा तो जो आपका डिस्टेंस यानी दूरी होगा स्पीड के रेशियो के बराबर होगी। क्लियर है। छोटी सी बात है, यही 3 कंसेप्ट है ना, यही 3 कंसेप्ट है जो आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड को विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना सिखाएगा, है ना। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पर, अब ये समझते हैं। बस इतना 3 कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, आपका जो है टाइम डिस्टेंस स्पीड मजाक हो जाएगा के लिए, है ना। एकदम सेकेंडों में आप क्वेश्चन उड़ाना सीखेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग रेडी होंगे, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है, विद इन सेकंड में जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसका शुद्ध आंसर क्या होगा, फास्ट क्विकली डू इट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। हमने सभी कंसेप्ट दे रखा है, सारा कंसेप्ट आपको बना दिया है, जादू की छड़ी दे रखी है, बस जादू की छड़ी आप घुमाते रहो, जवाब देते रहो। क्या होगा इसका आंसर बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो उसका गति किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बतानी है। तो एकदम सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना, तो ध्यान देना। अगर मैं पूछूं, आपसे पूछा गया स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने बताया था, है ना। आपको बचपन से बातें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर, है ना, 150, और टाइम कितना है 25 सेकंड। काट दो, किसमें होगा 6 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि जो आपका दूरी है मीटर में है और जो आपका समय है सेकंड में है, तो यूनिट कितना होगा, मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड, ये आपका शुद्ध आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है ना, ऑप्शन में उसी में है, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो कैसे करोगे बताओ। हमने आपको क्या बताया कि जब आपको छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो बड़ा वाला फ्रैक्शन लाओ। बड़ा वाला फ्रैक्शन बोले तो 18/5, है ना।
बस कर लोगे हल, 21.6 किलोमीटर पर आवर आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात है आपको समझ में आई, हाँ है ना। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताओ चुल्लू भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मेरी क्या दिक्कत है बताओ ना, थोड़ी सी भी दिक्कत है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर बार जाना है, 18/5 से गुना कर देना है किसमें भाई, मीटर में, जो आपका वैल्यू दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना, इसमें आपको गुना कर देने का, किलोमीटर पर घंटा में आ जाने का। चलिए ये पहला क्वेश्चन खत्म, ये तो क्वेश्चन देखकर ही आप जवाब दे सकते थे। चलिए हालांकि आपने नहीं दिया, चलो दुख है इस बात की। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, सेकंड क्वेश्चन का शुद्ध आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए 3 जो कारें हैं को समान दूरी तय करने में लगने वाला जो समय के अनुपात है, टाइम का जो रेशियो है 12:15:10 है। तो तीनों कारों को चाल का अनुपात हमको बताना है, स्पीड का रेशियो हमको बताना है, टाइम का रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको दूरी है कांस्टेंट है, सेम दूरी को, दूरी मतलब कांस्टेंट है ना, सेम दूरी को तीनों गाड़ी एकदम दौड़ रही है। चलिए तो आपका टाइम का रेशियो मेरे भाई क्या है, टाइम का रेशियो दे रखा है ना, हाँ टाइम का जो रेशियो है कितना है मेरे भाई, 12:15:10, ये टाइम का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। ये पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। तब मैं पूछूं मेरे भाई स्पीड का रेशियो बता दो, तो हमने क्या बताया, जो टाइम का रेशियो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो कितना होगा मेरे भाई, 1/12 पलट दो, 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10, यही ना होगा। बताओ किसी को दिक्कत इसमें, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत है तो बताओ, आप बोलेगा बिल्कुल नहीं। चलो अब दिक्कत ही आपको नहीं है थोड़ी सी, तो हमको निकालना है स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कैसे निकालो, देखिए फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से रेशियो में जाने के लिए जो नीचे वाला वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 12×5 = 60, 15×4 = 60, 10×6 = 60, ये आपका आ गया स्पीड का रेशियो। यही आपका शुद्ध आंसर है, यही आपका शुद्ध एकदम बिल्कुल शुद्ध आंसर है, 5:4:6। क्लियर है ना, क्या आपका आया इतना, बिल्कुल आया होगा, मुझे नो डाउट है करेक्ट बनाया होगा, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट दे रखा है। चलिए चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की कोशिश करो, तब तक हम इंक में थोड़ी सी डाल लेते हैं इसका इंक। ओ बताओ भाई जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करो, क्या होने वाला है। चलो आ जाओ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने क्वेश्चन 2 को हल किया, तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे में क्या दिया है, एक जो ट्रक है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से 100 मीटर की दूरी तय किया है ना, और मतलब तीनों दूरियां समान है, 100-100 मीटर दे रखा है। आप पूरी यात्रा में ट्रक का औसत गति निकालनी है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पीड दे रखा है, स्पीड दिया है 200, 300, 600, और जो आपका डिस्टेंस है क्या है हमारी कांस्टेंट है 100 दिया है, यानी सेम दूरी को तीनों गाड़ियाँ, जो तीनों ट्रक है सेम ही दूरी को तय कर रही है ना, 100 किलोमीटर दूरी को, यानी आपका डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है। हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड। चलो दिमाग लगाओ, थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। देखो मेरे भाई, अगर मैं पूछूं स्पीड कितना है 200 है ना, और अगला 300 और अगला 600, अगर मैं इसका स्पीड का रेशियो ले लूँगा तो रेशियो क्या बन के आएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा ना, बचेगा 2:3:6, यही बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यही बचेगा, नो डाउट। अगर मैं पूछूं टाइम का रेशियो बता दो, टाइम का रेशियो तो क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। क्या आपको फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। टाइम का रेशियो का 1/2 1/3 1/6 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है ना। तो मैं पूछूं पूछा क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे मेरे भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड बराबर जितना दूरी रहेगा उसका सम है ना, टोटल दूरी का सम और टोटल समय का सम। तो टोटल दूरी कितना है बता दो,
तो देखो 3 ट्रक है, 3 ट्रक है, पहला ट्रक 100 मीटर जाती है, दूसरा ट्रक 100 मीटर जाती है, तीसरा ट्रक 100 मीटर जाती है, तो तीनों दूरियां कितनी हो गई 300 मीटर, है ना, 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे भाई, टोटल टाइम मैं पूछूं, टोटल टाइम तो यही आपका टाइम है, टाइम का सम कर लोगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसका बट्टे के जोड़ करूं एलसीएम लेकर तो एक ही आएगा, 6 एलसीएम और 2 और 3 5 और 1 6, 6 से 6 कटेगा, एक आ जाएगा, यानी टाइम एक होगा। क्लियर है, काट दो, कटेगा क्या 300, क्या होगा आपका 300 किलोमीटर, है ना, पर घंटा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, शुद्ध आंसर 300 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ किसी को डाउट, यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं भाई, टोटल जितना दूरी दिया है उसका सम, और बट्टे में क्या होगा टोटल टाइम का सम, तो टाइम भी जोड़ लो और डिस्टेंस को जोड़ को भागे लगा लो, यही आपका शुद्ध आंसर आएगा। क्लियर है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल सम किसका भाई दूरी का, और बट्टे में टाइम का सम। क्लियर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम करोगे और नंबर ऑफ आंकड़ों का सम करोगे। चलो चलो शुद्ध आंसर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुज की तल की सतह 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो उसका एवरेज स्पीड हमको बतानी है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है पिछला एकदम जो डिटो सेम अभी आपने फिलहाल तुरंत में पढ़ा, एकदम सेम कॉपी है, बस वैल्यू चेंज है, तो आपको जवाब देना है इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट डू इट, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ कैसे हल करेगा मेरे भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का हल करने का तरीका क्या होगा। अगर मैं पूछूं स्पीड का रेशियो तो कितना है मेरे भाई, स्पीड का रेशियो 12:14:6 है ना, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा 1/12 अनुपात 1/14 अनुपात 1/6, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो आपका स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, तो टाइम का रेशियो 1/12 1/12 14 और 1/6 है ना। क्लियर है, ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। तो एवरेज स्पीड ए फॉर एवरेज और एस फॉर स्पीड, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल दूरी अब बट्टे में टोटल समय। क्लियर ना, टोटल दूरी, तो आप बोले क्वेश्चन में तो दूरी नहीं है ना, दूरी तो नहीं है, तो दूरी यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या मेरे भाई 1 यूनिट है, 1 यूनिट है दूरी। क्लियर, आप एक्स भी मान सकते हो, ध्यान से समझना 1 यूनिट दूरी है आपका, जो है दूरी 1 यूनिट है, इस चाल से अलग अलग चाल से चल रहे हो, मतलब आपका दूरी कांस्टेंट है ना, दूरी आपका कांस्टेंट है। क्लियर है ना, तो दूरी कितना हो जाएगा, अलग अलग चाल से चलोगे तो टोटल दूरी का सम यानी 3 होगा, 12 की स्पीड से इतना दूरी, 14 की स्पीड से इतना दूरी, 6 की स्पीड से इतना दूरी, सम करोगे 3 होगा, है ना, 3 यूनिट आपका दूरी होगा। चाहे आप x मान लो, अगर मैं x मानूंगा, है ना, x दूरी मानूंगा, तो फिर अलग अलग चाल से चलोगे सेम दूरी को तो 3x बनेगा, बात खत्म। अगर x मान लो या 1 यूनिट मान लो, सेम बात है। क्लियर है, तो x न मान के हम मानेंगे 1 यूनिट। क्लियर है ना, चलिए x से नफरत करो, तो हमारा क्या होगा 3 यूनिट कितना हो जाएंगे दूरी होगा। क्लियर है, अगर मैं पूछूं समय, है ना, अगर मैं पूछूं आपसे समय, तो समय का सम कर लो, इसको जोड़ के करोगे और एलसीएम लेकर बट्टे के जोड़ करोगे 27/84 बनेगा, यानी मेरे भाई आपका टाइम का सम कितना आ गया 27/84। क्लियर है, तो 3 से काटेगा 9 बार में, 9 से 84 में डिवाइड लगाओगे, 84 ऊपर चलेगा, 9 से डिवाइड लगाओगे 9 से, तो 9.33 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा एवरेज स्पीड हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, आपने सही बताया, यही हमारा आया था। क्लियर है, आप x मानकर भी बना सकते हो, 1 मानकर भी बनाएंगे, सेम ही वैल्यू होगा। अगर x मानेगो तो यहाँ पे 3x होगा, और इस x को यहाँ पे पुट करने पड़ेगा ना, सेम दूरी है तो इस चाल से चलोगे तो गुना हो जाएंगे, तो x से x कट ही जाएंगे, तो बात यही पड़ेगा ना, तो हमने मान लिया 1 यूनिट। चलो चलो आ जाओ, एवरेज स्पीड आपने निकाल लिया ना, एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन था, आपने हल कर लिया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, अब लेवल बदलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, तो बताएंगे क्वेश्चन अगला का जवाब क्या होने वाला है। देखिए कैसे, अपनी सामान्य चाल की 9/5 चाल से चलने वाले एक लड़का स्कूल 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हमको बताना है स्कूल पहुंचने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है, ओरिजिनल समय उसको कितना लगता है ये हमको बतानी है, सामान्यतः उसको समय कितना लग रहा होगा स्कूल जाने में। देखना ध्यान से, हमको टाइम बताना है ना, तो ध्यान से समझना मेरे भाई।
अगर मैं स्पीड सामान्यतः चला स्पीड का रेशियो पूछूं, ध्यान से समझना, ये 9 बट्टे जो आपका 9/5 है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपकी जो चाल थी यानी वो लड़का था उसका चाल था 5, ओरिजिनल चाल कितना था 5, क्लियर है। लेकिन अब वो किस चाल से जाता है, 9 की चाल से जाता है, क्लियर है ना। पहले नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, पहले आपकी चाल यानी लड़का की चाल था 5 किलोमीटर यानी 5 यूनिट, तो अब उसका नया चाल कितना हो रहा है 9 यूनिट, क्लियर है। अब नया यूनिट चाल हो गया 9 यूनिट, क्लियर है, स्पीड होगा। अगर मैं इसका रेशियो ले लूँ तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा 9:5 आ गया, क्लियर है ना। चलिए, तो मैं टाइम का रेशियो पूछूं तो टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 5 इधर और 9 उधर, है ना, 5:9 बनेंगे, है ना। जो आपका टाइम का रेशियो होगा 5:9 होगा, है ना, बताओ ना मेरे भाई किसको दिक्कत, क्लियर ना। यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया 5:9 आ गया। चलिए, हमसे पूछा गया सामान्यतः यानी ओरिजिनल चाल, है ना, ओरिजिनल चाल, तो ध्यान से समझना। देखिए भाई, देखिए जब आप एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, जब आपकी स्पीड बढ़ाओगे, जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लग रहा है, जब स्पीड कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना, दिमाग से ही सोचो। जब आप स्पीड बढ़ाओगे, जब तेज स्पीड में जाओगे तो समय कम लगेगा, और आप स्पीड अगर आप कम कर दोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो समझने वाली कंसेप्ट वाली बातें नहीं, एकदम माइंड वाली बातें समझो, एक बेसिक सी बात है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम, और स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लियर है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, क्लियर है ना। देखो, तो पहले अगर उसका स्पीड 9 था तो समय कितना लगता है 5, आप अब में अब पहले अगर उसका स्पीड 5 था तो समय लगता है 9, यानी समय कितना कम लग रहा है अब मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट कम लगता है ना। स्पीड उसने बढ़ा दिया तो 4 यूनिट कम समय लगता है, स्पीड उसने बढ़ा दिया तो 4 यूनिट कम समय लगता है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है कम, 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 आएगा, है ना। अरे भाई 4 का वैल्यू 4 दिया है, 4 मिनट का वैल्यू 4 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 आएगा, है ना। हमसे पूछा गया ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड यही ना, ओ सॉरी ओरिजिनल समय, हमारा ओरिजिनल समय कितना है 9 है ना, 9 है, 9 का 9 है, 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो गुना करोगे तो कितना आएगा 9, यही आपका करेक्ट आंसर है, 9 मिनट उसका समय लगता है, क्लियर है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट, किसी भाई बंधु को थोड़ी सी भी डाउट है तो हमको कमेंट करके बताओ। नहीं समझा आपने, एक बार और इस क्वेश्चन में दोहरा रहा हूँ, जो स्पीड है, पहले आपका चाल कितना था 5 था, अब हो गया 9, पहले चाल 5 अब हो गया 9, बात तो आपको समझ में आई। तो जो स्पीड है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अब जो टाइम है 5:9 में लगेंगे, 5:9, स्पीड बढ़ाया टाइम कम, स्पीड घटाया टाइम ज़्यादा, क्लियर है ना। देखिए, जब आपने स्पीड बढ़ाया तो कितना टाइम आपको क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। कितना कम लगा, 4 यूनिट कम लगा, पहले से 4 यूनिट कम समय लगता है, जबकि क्वेश्चन में ही दिया है 4 यूनिट, 4 का वैल्यू 4, 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो हमसे पूछेगा ओरिजिनल समय, ओरिजिनल समय कितना है, पहले 9 लगता था और 9 का वैल्यू 9 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, 1 से गुना करोगे 9 मिनट ही उसका क्या होगा, सामान्यतः चाल होगी, क्लियर है ना। आपको बातें समझ में है ना, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, बताओ, नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो आपने जवाब दिया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्या दो आदमी एक स्थान से 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहला व्यक्ति को यात्रा करने में दूसरे व्यक्ति की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमको बताना है यात्रा में जो तय की गई दूरी है तो उसमें टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया है, ये हमको फाइंड करना है, यानी ट्रेवल का डिस्टेंस फाइंड करना है 2 सेकंड के अंदर। कैसे पाना है क्वेश्चन का जवाब, ध्यान देना। वही आप रेशियो वाला मेथड लगाओगे। क्या है रेशियो वाला, अगर मैं पूछूं पहला व्यक्ति का स्पीड 9 है, क्वेश्चन में दिया है, दूसरा व्यक्ति का स्पीड कितना है 12 है, क्लियर है ना। ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति टिक लगा लेके आप, क्लियर है, पहला व्यक्ति का 9 दूसरा व्यक्ति का 12, क्लियर। मैं पूछूं स्पीड का रेशियो बताओ, तो स्पीड का रेशियो कैसे निकालोगे, रेशियो ले लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 चौके 12 बन जाएगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो टाइम का रेशियो मेरे भाई क्या बनेगा, 4:3 ही तो होगा ना मेरे भाई, 4:3 टाइम का रेशियो बन गया। अब देखो, ये पहला व्यक्ति का टाइम, ये दूसरा व्यक्ति का टाइम, जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, कितना 20 मिनट, मैं लिख दे रहा हूं 20 मिनट अधिक समय लेता है,
मिनट में है। जो आपका स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, घंटा में दिया है, और समय दे दिया है मिनट में। तो मिनट से घंटा में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड लगाओगे। तो 60 से भाग लगाओगे तो कितना होगा, 1/3 घंटा आ जाएगा, है ना। अरे 60 से करोगे 20×3 = 60, 1/3 घंटा हो गया। एक बात बताओ, जो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अधिक समय लेता है, 1/3 घंटा अधिक समय लेता है। जबकि यहाँ पर कितना अधिक लिया, 1 यूनिट अधिक लिया, मेरे हिसाब से 1 यूनिट अधिक लिया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना लिया, 1/3 घंटा, यानी एक का वैल्यू 1/3 घंटा दिया है। तब मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, एक का यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 घंटा आ गया। तो मैं पूछूं पहला व्यक्ति यही है, पहला व्यक्ति का टाइम का रेशियो कितना है, 4 है। तो 4 पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4/3, है ना। एक यूनिट का वैल्यू 1/3, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4/3, 4 से गुना कर दो ना, 4/3 आएगा। क्लियर है, पहला व्यक्ति का समय आ गया। हमको निकालना है दूरी, डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला व्यक्ति का चाल कितना है, 9 है। डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय। पहला व्यक्ति का चाल कितना है, 9 है। समय कितना लगा, 4/3, काट दो, कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यही आपका शुद्ध आंसर। 12 किलो आवर नहीं मेरे भाई, मीटर डिस्टेंस बताना है, 12 किलोमीटर आपका शुद्ध आंसर। क्लियर है ना। आप बोले एकदम क्वेश्चन क्लियर है, आगे आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट जवाब देंगे आप, देखना मेरे भाई अगला आंसर क्या होगा, जवाब देंगे। एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की यात्रा करती है और 10 किलोमीटर की गति से अन्य 20 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड फाइंड करना है। बताओ इसका जवाब क्या होगा, आप देके बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में आपका जो है, जो डिस्टेंस है अलग अलग 30-20 है और स्पीड भी अलग अलग है। तो सेम क्या है, टाइम सेम है, तो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो अपने आप में इक्वल होंगे। क्लियर है ना। चलिए तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट एवरेज स्पीड ही निकाल रहा हूँ, एवरेज स्पीड, है ना। मैं डायरेक्ट एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी बटे में टोटल समय का जोड़। क्लियर है, तो टोटल दूरी बता दो। टोटल दूरी कितना है, पहले 20 बाद में 30, है ना। पहले 30 बाद में 20 है, 30-20 50, यानी टोटल दूरी हो गया 50 किलोमीटर। बट्टे में टोटल समय बता दो। तो समय क्या होगा, यहाँ पे समय क्या होगा, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो आपस में इक्वल होंगे, है ना। यानी d1/d2 इक्वल s1/s2। क्लियर। तो d1 कितना है मेरे भाई, दूरी पहला दे रखा है कितना, 30, किस स्पीड से, 15 की स्पीड से, प्लस कर लेते हैं। दूसरा दूरी कितना है, 20, किस स्पीड से, 10 के स्पीड से, है ना। यहाँ पे अब जोड़ ले, इसको करेंगे तो 50 बनेगा, है ना। कितना बनेगा मेरे भाई, 50 बनेगा। इसको देखो काटोगे 2 होगा, इसको काटोगे कितना होगा, 2 होगा, 2 2 4 आ गया। अब 4 से भाग लगा लो, कितने बार में जाएगा भाई, बार चौके 48, यानी 12.5 आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, एवरेज स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। बारह को 48, 2 बचेगा, 2 का 4 हिस्सा कर दोगे, 0.5 आएगा, यानी 12.5 आपका करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर।